भुवन बाम, जिन्हें आज के टाइम में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का भुवन ने कंटेंट दिया है उससे आज लाखों क्रिएटर्स आने के बाद भी मैच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब शायद आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि भुवन यूट्यूब से पहले एक रेस्टोरेंट में जॉब किया करते थे, जहाँ पर उनकी कोई रेस्पेक्ट तक नहीं करता था, लेकिन आज भुवन पूरे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है, जिनके सोशल मीडिया पर मोर देन 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो यूट्यूब के मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन भी हैं। तो कैसे एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का आज लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, या फिर मैं बोलूं कि कैसे भुवन बाम सबसे अलग हैं और कैसे आज लाखों क्रिएटर्स आने के बाद भी उन्हें कोई पीछे नहीं कर पा रहा है। तो बस अब इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट आइकॉनिक एंड यूट्यूब के किंग कहे जाने वाले बेबी की वाइन्स ए.के. भुवन बाम के बारे में। बचपन से ही भुवन बाम बहुत क्रिएटिव थे, इसीलिए जब उनकी टीचर पढ़ा रही होती, पढ़ाई में ही मुझे नहीं था कुछ रुचि। भुवन बाम ने 13 साल की उम्र में ही गिटार बजाना सीख लिया था। अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है मेरे सपने, जिस वजह से भुवन बाम को शुरुआत से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा। जिसके बाद भुवन बाम ने एक रेस्टोरेंट में जॉब करनी स्टार्ट कर दी, जहां वो गाना गा के लोगों को एंटरटेन किया करते, जहां भुवन बाम पैसा तो कमा रहे थे। अगर कि सही है यार, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, मेरे एक टाइम का मील फ्री है, तो आई एम डूइंग दिस थिंग। लेकिन वहाँ सब उन्हें देयर डिडंट गिव टू फक्स अबाउट इट। दे वर लाइक अरे बंद कर इसको, बंद कर, ये कर वो कर। एंड आई वाज प्लेइंग वहाँ गजल्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एकदम कमर्शियल। 2015 उन दिनों भुवन बाम एक जगह शो परफॉर्म करके आए थे और उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ बाढ़ आ गई। एक शो बजा के आया था मैं श्रीनगर में, और वहाँ शो बजा के जब मैं वापस आया तब एक हफ्ते बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। एंड आई एम वाचिंग, अरे मैं यहीं था, इधर ही था मैं, एक हफ्ते बाद मैं आया हूँ और यहाँ पे फ्लड्स आ गए। एंड दिस न्यूज़ रिपोर्टर, दिस इडियट इज आस्किंग दिस लेडी कि आपका लड़का बाढ़ में गायब हो गया, आपको कैसा लग रहा है? शी लुकिंग एट हिम लाइक, अरे गायब हो गया हो, तू मुझसे पूछ रहा है कैसा लग रहा है, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे कैसा लगेगा ये वो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस पे कुछ एक सटायर बनाया जा सकता है। मेरे को बहुत अच्छा जोक आया था दिमाग में, आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा बाढ़ में गायब हो गया। तो मैंने उससे आई शॉट अ वीडियो एंड आई पोस्टेड इट ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल। उसमें 15 लोगों ने देखा। वो 15 people, like 15 people is a massive number for a guy जिसको कोई सुनता नहीं है। अब भुवन बाम को वीडियो पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा व्यूज तो मिल ही चुके थे, जिसके बाद भुवन बाम ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और वहां पर उन्होंने बैक टू बैक मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। लगभग 7-8 वीडियोस के बाद ही भुवन बाम की एक वीडियो पाकिस्तान में अचानक से वायरल हो गई और उस वीडियो पर भुवन बाम को एक ही रात में 50,000 व्यूज और कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए। जिसके बाद भुवन बाम ने न्यू कैरेक्टर्स लॉन्च किए एंड वीडियो की कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा बढ़ा दी। देखते देखते पता ही नहीं चला कि भुवन बाम कब एक नॉर्मल यूट्यूबर से एक सोशल मीडिया स्टार बन गए। जिसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर मल्टीपल सीरीज लॉन्च कर दिए और इसके साथ ही मल्टीपल म्यूजिक सॉन्ग्स भी रिलीज कर दिए, जिससे ऑडियंस उनसे और भी ज्यादा कनेक्ट हो गई और भुवन बाम धीरे धीरे करके एक लवेबल कैरेक्टर बन गए। अब भुवन बाम अपने विजन को लेकर काफी क्लियर हो चुके थे और वो विजन ये था कि उन्हें एक्टर बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनना। और इसी विजन को लेकर वो अपनी वीडियोस में न्यू कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट्स करते गए और यही इम्प्रूवमेंट्स उनके ऑडियंस को भी दिखाई दे रही थी, जिससे उन्हें सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन अभी तक भुवन बाम को उनकी वीडियोस के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी जिससे वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को सही से दिखा पाए। अब इतने में ही ऑस्कर विनर गुरनीत मोंगा जी को उनकी मूवी प्लस माइनस के लिए एक लीड रोल एक्टर चाहिए था और उनकी चॉइस थी भुवन बाम। अब भुवन बाम ने कभी नहीं सोचा था कि उनके बचपन का सपना पूरा होने वाला है और वो सपना था एक्टर बनने के साथ ही में मुझे भी अपने आप को होर्डिंग्स पे देखना था, पोस्टर्स पे देखना था। भुवन बाम को शॉर्ट फिल्म ऑफर होती है प्लस माइनस, जिसमें उन्हें सोल्जर बाबा हरभजन सिंह के रोल को प्ले करना था एंड उन्होंने कमाल ही कर दिया, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह के रोल को भुवन बाम ने इतने परफेक्टली निभाया कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला। कोई ड्रीम छोटा नहीं है, मैंने ड्रीम किया था आज मैं आऊँ शाहरुख सर के साथ। यो अब यहाँ तक भुवन बाम की जर्नी एक सोशल मीडिया स्टार से बढ़कर सुपरस्टार बन चुकी थी और एक फिल्म फेयर अवार्ड मिलना ये भुवन बाम के साथ साथ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात थी और प्लस माइनस के बाद से भुवन बाम ने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखो, भुवन बाम को ऑडियंस की तरफ से प्यार मिलने का वन ऑफ द रीजन ये भी था कि भुवन बाम की वीडियो से हर कोई रिलेट कर पा रहा था, जिस वजह से कैरेक्टर्स जैसे कि टीटू मामा, बेंचो दास और समीर फुद्दी घर घर में फेमस हो गए। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स के मामले
मामले में पूरी ऑल ओवर इंडिया में आज तक भुवन बाम को कोई पीछे नहीं कर पाया है। उनका यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल और हर एक सिचुएशन में ह्यूमर इन्फ्यूज करने की एबिलिटी ने उनकी कंटेंट को मैसिव ऑडियंस तक पहुंचाया। और भुवन बाम के फेमस होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि वो मल्टीपल कैरेक्टर्स टाइप की कॉमेडी सबसे पहले से करते आ रहे हैं। मतलब आज जो हम इंस्टाग्राम रील्स पर देखते हैं उससे 100x बेटर भुवन बाम हमें 8-9 साल पहले ही दिखा चुके हैं। अब भुवन बाम के कंटेंट की वजह से YouTube इंडिया एंड ऑल ओवर कंटेंट क्रिएशन में काफी बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ है। जैसे कि भुवन बाम वो क्रिएटर हैं जिन्होंने इंडिया में बंदों को YouTube के बारे में बाद में मालूम पड़ा, पहले इसके बारे में मालूम पड़ा। एंड हमारे जो सेकंड गेस्ट है इनके साथ वाले, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके नाम का ढिंढोरा पीटते। यस, सो गाइस प्लीज वेलकम द थगेश शो के पहले गेस्ट ऑफ सीजन 1 भुवन बाम एंड उनका वॉलेट रोहित राज। और इसके साथ ही भुवन बाम इंडिया के पहले क्रिएटर भी बने जिन्होंने YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को अचीव किया था। और इसके साथ ही कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने सोशल कॉन्शियस कंटेंट पर भी ज्यादा फोकस किया, लेस प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स की कहानियों को हाईलाइट किया और अपनी ऑडियंस को कोरोना से बचाने के लिए अवेयर भी किया। और भुवन बाम वो क्रिएटर हैं जिन्होंने रेप जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स को अपनी वीडियो के जरिए हाईलाइट किया और उस पर एक सोशल मैसेज दिया। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारे पास आवाज़ है लेकिन हम सब गूंगे बने बैठे हैं और इसका फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। उनको लग रहा है ये लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। बट व्हाट आई जेन्युइनली फील कि हम पहुंचा नहीं रहे अपनी बात किसी और तक, जिसकी वजह से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ऑडियंस उन्हें इतना प्यार करती है और इतना सपोर्ट करती है। और इन सब के अलावा भुवन बाम की मेजर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन और उनकी कमर्शियल सक्सेस ने दिखाया है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग पार्टनर्स बन सकते हैं। जिसकी वजह से जहां एक टाइम पर ब्रांड्स सिर्फ एक्टर्स, क्रिकेटर्स या आर्टिस्ट के पास जाते थे, वो अब यूट्यूबर्स के पास भी आते हैं। भुवन बाम के पास कई अवार्ड्स भी हैं, इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस सेप्टिमस अवार्ड फॉर बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, जिससे उनका इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस और भी मजबूत हो जाता है। उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि उन्होंने इंडिया में कंटेंट क्रिएशन में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि सब बेबी की वाइन्स AK भुवन बाम से क्यों ऑब्सेस्ड हैं। देखो, अगर आप भुवन बाम की जर्नी को फॉलो करोगे तो आप नोटिस करोगे कि भुवन बाम ने अपनी जर्नी में सिर्फ यूट्यूब नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी हैं। उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स रिलीज किए जैसे तेरी मेरी कहानी, संग हूं तेरे और अजनबी। और जब उनकी लाइफ में रोहित आई उसके बाद भी भुवन बाम यूट्यूब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विद द हेल्प ऑफ हिज मैनेजर रोहित, उन्होंने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, बीबी की वाइल्स प्रोडक्शंस। खुद के नाम पर खुद के प्रोडक्शन के अंदर खुद की एक सीरीज रिलीज की जिसका नाम उन्होंने रखा ढिंढोरा। और ढिंढोरा बनाते वक्त भी उन्होंने पैसों को मेन प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उनका मेन गोल था कि उन्हें कैसे भी करके बेस्ट से बेस्ट सीरीज रिलीज करनी है। मिलियन व्यूज आए उसके ढिंढोरा के, 600 के आसपास है। कुछ नहीं कमाया उससे, 1 रुपया नहीं कमाया। मेरे को एक स्नीकर चाहिए था हमेशा से, बोल लिया मैंने। सेम विद रोहित, हमने कहा भाई सुनो, मैंने कहा इस चीज़ ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम उस 4 दीवारी वाले कमरे से निकल के हमने साला अपने दम पे एक शो बना दिया। मैंने कहा अगर ये करना है तो भूल जाते हैं अभी पैसे। जिसके बाद उन्होंने ताज़ा खबर रिलीज की एंड इस सीरीज ने भी इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग का स्पॉट गेन किया, जिससे अगेन ये प्रूव हो गया कि भुवन बाम जिस विजन को लेकर चल रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है और वो उस विजन के लिए पैसों को भी साइड में रखते हैं। और इसीलिए उनके साथ SRK जैसे ग्लोबल स्टार ने भी काम किया एंड और भी कई एक्टर्स लाइक जावेद जैफरी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और अब ताज़ा खबर के बाद ताज़ा खबर सीजन 2 भी उन्होंने रिलीज कर दिया है, जिस पर उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिल रहा है। बात करें भुवन बाम के फ्यूचर की तो हाँ, वो काफी प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग लग रहा है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट साइन किए हैं, जिसमें से कुछ हमें देखने को मिल चुके हैं जस्ट लाइक ढिंढोरा, ताजा खबर, और कुछ हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। साथ ही में भुवन बाम अपने प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइल्स प्रोडक्शंस को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जहां हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया जाएगा जो यूट्यूब के अलावा OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म्स तक भी पहुंचेगा, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भुवन बाम फ्यूचर को काफी सोचकर चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से सारी चीजों को कुछ ही सालों में मैनेज किया है, ऐसा बहुत ही कम क्रिएटर्स कर पाते हैं।
जिससे उनकी इमेज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी शुरू से लेकर अब और ज्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए आज उनके चैनल ने 5 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, जो उनकी एक बड़ी पॉपुलैरिटी का प्रूफ है। बाकी मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मजा आया। आई होप सो आपको भी जरूर देखने में आया होगा। अगर आया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी समय रहना पर वीडियो देखनी हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।